नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैंने जो काम शुरू किया था, जितनी मेहनत से मैंने शुरू किया था, जो सोचकर शुरू किया था, वो नहीं हुआ और मैं असफल हो गई। मैं तो फेल हो गया। मैंने जितनी मेहनत करी थी उसके मुताबिक मुझे रिजल्ट नहीं मिला या फिर उतने समय में मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैं तो असफल हो गया, फेल हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। अब मेरा मन नहीं करता है काम करने का। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सुनते हैं, हमें सुनने के लिए मिलती हैं। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, क्या ये चीजें हमें हमारी सफलता से दूर नहीं कर रही हैं? हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि तुरंत के तुरंत और एक बार के प्रयास से ही हमें सफलता मिल जानी चाहिए। और अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें लगता है कि अब मेरी किस्मत में सफलता नहीं है, अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे पहली बार में ही नहीं मिली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रयास तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक उनके नंबर नहीं आ रहे हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो हताश हो गए, वो मेहनत करना बंद कर देते हैं कि मेरा तो आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, अब मैं मेहनत करके ही क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो कोशिश है वो हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य जरूर बदलेगी। आज नहीं बदलेगी तो कल बदलेगी, लेकिन बदलेगी जरूर। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहना, है ना। अगर हम यूं ही बैठ गए हैं हार मानकर, तो हम बेकार में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सोफा तोड़ रहे हैं, बेड तोड़ रहे हैं, बस हम पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम कुछ कर रहे हैं, बेशक हम धीरे धीरे ही कर रहे हैं, हमें अगर दौड़ना नहीं आता है, बेशक हम रेंग रेंग कर चल रहे हैं, लेकिन हम चल रहे हैं। बैठे रहने से, पड़े रहने से अच्छा है कि रेंग रेंग कर चलना, कछुए की भांति चलना, कछुए की तरह चलना, वो बेस्ट है, पड़े रहने से अच्छा है। देखिए दोस्तों, अगर हम असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, तो हमें खुद को मौका जरूर देना चाहिए। और कोई भी बात ऐसे मत सोचिए कि एक बार में सफलता मिल जाएगी, 2 बार में मिल जाएगी, नहीं, 10,000 बार। जो डॉक्टर थॉमस एडिसन हैं, वो 10,000 बार वो असफल हुए, फिर जाके उन्होंने बल्ब का, रोशनी का निर्माण किया, जिसमें आज हम सब बैठे हुए हैं। अगर वो एक बार में, 2 बार में, 100 बार में हार मान लेते, तो क्या वो रोशनी हम लोगों को दे पाते? हम लोग आज रोशनी में बैठ पाते? नहीं। हजारों बार असफलता का सामना करने के बाद भी उनके अंदर इतना जोश था कि हाँ, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा। और उन्होंने किया और करके दिखाया। हम लोग 1-2 बार की असफलता से ही हार मानकर, निराश होकर बैठ जाते हैं, और फिर हमारा ना मोटिव इतना डाउन हो जाता है कि काम करने का ही मन नहीं करता है। देखिए दोस्तों, अपने अंदर हमें थोड़ा सुधार करना होगा। सफलता हमें चाहिए तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है, निरंतर हमें कोशिश करनी है, हमें हार नहीं माननी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो वो घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कहते हैं भाई, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कॉलेज नहीं जाऊंगा। देखिए दोस्तों, हमें क्या पता कितनी बार हमें मेहनत करनी हो तब हमें सफलता मिले। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है मेहनत करना, तो वो हम क्यों ना करें। देखिए दोस्तों, जो चीज हमारे हाथ की है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो तो हमें करनी चाहिए, है ना। देखिए, जैसे गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम कर्म कर रहे हो तो फल तो उसका जरूर मिलेगा। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने प्रयास करता हूँ, फिर भी सफल नहीं हो रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है एक बार का जो हमारी मेहनत है, प्रयास है, उससे हमें सफलता ना मिले, 10 बार के प्रयास से ना मिले, 11वें से मिल जाए, 12 बार के से ना मिले, 13 से मिल जाए। तो ऐसा ना हमें अपने दिमाग में, अपने माइंड को सेट करके रखना है कि एक कदम और, एक बार और हम प्रयास करते हैं, एक कदम और चलते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ ना, एक आदमी था, उसे लिए लगा कि यहाँ पर ना कहीं से जानकारी मिली कि यहाँ पर एक हीरा दबा हुआ है जिसकी कीमत करोड़ों में है, और जो उस हीरे को निकाल लेगा वो तो करोड़पति बन जाएगा। वो बहुत गरीब था, उसे लगा कि अगर मैं इसको, हीरे को निकाल लूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं फिर करोड़पति बन जाऊंगा। और कहीं ना कहीं वो सही भी था। उसने खुदाई शुरू करी,
फावड़ा लिया और खुदाई शुरू करी। उसे 2 दिन हो गए, उसे लगा और नीचे मिलेगा। 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। वो खोदता रहा और काफी नीचे पहुंच गया। अब क्या हुआ, जब इतने दिन हो गए तो वो थक गया। उसे लगा कि अब उसे हीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो मोरल था वो डाउन होने लगा, जो मोटिवेशन था वो भी खत्म होने लगा, क्योंकि उसकी मेहनत अब खत्म हो गई थी। अब उसने हार मान ली और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से चला गया। एक और आदमी आया, उसे भी पता था कि हाँ यहाँ पर हीरा है, तो उसने वो जो गड्ढा उसने वहां तक खोदा हुआ था ना, उसी की खुदाई आगे शुरू कर दी और 3 फीट नीचे ही उसे वो हीरा मिल गया। और दूसरा इंसान जो सामने के घर में ही रहता था, वो सारी चीजें देख रहा था और उसे बाद में इतना अपने ऊपर पश्चाताप हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा और खोद लेता तो ये हीरा मुझे मिल गया होता। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक प्रयास और हमें ना हमारी सफलता के पास पहुंचा सकता है, हमें वो दिलवा सकता है जो हम चाहते हैं या फिर हम डिजर्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हार मत मानिए, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक पीछे पड़े रहिए, काम करते रहिए और हार बिल्कुल मत मानिए। क्योंकि अगर जब हम हार मान लेते हैं ना, तो हमारा जितना भी हमने मेहनत करी है, जितना भी प्रयास करा है, जितनी भी कोशिश की है, वो सब मिट्टी में मिल जाती है, उन सब पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल भी हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। आप देखिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी और एक दिन मिलकर ही रहेगी, अगर आप पूरे मन से 100% देकर मेहनत कर रहे हैं। तो आपको सफलता पाने से कोई भी चीज, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। बेशक थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मिलेगी जरूर।